लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज पोटेंशियोमीटर। राइट, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल देख लेते हैं। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर यूज किस लिए करते हैं? टू फाइंड द वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पर वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए या वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वोल्ट मीटर जब यूज करते हैं तो इट्स मतलब आइडियली इट इज नॉट हैविंग द रेजिस्टेंस टू बी इक्वल्स टू मैक्सिमम, है ना। मतलब वोल्टेज जब मेजर करना है तब करंट विड्रॉ मतलब उसमें से फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन वोल्ट मीटर के साथ ऐसा नहीं होता है। वोल्ट मीटर का यूज करके अगर हम वोल्टेज मेजर करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ करंट वहां से फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज दैट वोल्ट इज द मीटर which will find the value between of voltage between any two terminals, that is potential difference, जिसको हम voltage difference भी कह सकते हैं, but it will not draw or withdraw the current through the circuit, है ना। it will not withdraw the current through it, so इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या है समझते हैं। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए से बी तक के, स्पेशली इट इज ऑफ 4 मीटर, है ना। ये 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से 4 मीटर का वायर ए और बी के बीच में इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। राइट, ए के साथ हमने बैटरी पोटेंशियल ई कर दिया कनेक्टेड, और यहाँ पे उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो बी टर्मिनल को आर के साथ कनेक्ट कर दिया। राइट, नाउ एज सुन एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा? ये इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ वापस आ जाएगा। ठीक है, इस दौरान करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस ए एंड बी? ए और बी, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या आ जाएगा? Therefore, VAB is equals to, it is the current. What is the current flowing through it? Is I. And what is the resistance of A and B potentiometer wire? Is capital R. Small r ये internal resistance है बैटरी ऑफ EMF E का, तो A से B इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R. R is the resistance of wire AB. ठीक है, VAB इज इक्वल टू IR हो गया। बट व्हाट इज करंट? I इज इक्वल टू बैटरी ऑफ EMF E, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E बाय R हो जाएगा। बट टोटल रेजिस्टेंस आ रहेगा सर्किट का, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज R प्लस R। ये वाली वैल्यू अगर हमने इसमें रख दी तो दिस इक्वेशन बिकम्स VAB इज इक्वल्स टू आई के जगह पे E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। दिस इज वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, मतलब ये पोटेंशियोमीटर वायर का के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियोमीटर वायर ए से बी जो है, तो ए और बी इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हो गया VAB। अगर हमने इसको लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड कर दिया तो हमें एक और टर्म मिलेगी VAB पर यूनिट लेंथ। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेंथ से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड को भी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड इट बिकम्स E इंटू आर अपॉन L इंटू आर प्लस आर, है ना। तो जिसको हम यहाँ पे वेयर दिस VAB per unit length, मतलब potential difference across A and B per unit length is called as, is nothing but equals to, इसको हम कहते हैं K, that is potential gradient, potential gradient it is, है ना। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर कोई एक आधा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर से समवेयर हियर, कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया C, जिसकी लेंथ है स्मॉल l,
स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। मतलब अभी हमने अभी ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए और सी के बीच का, ये सी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी आप ले सकते हैं, तो ए और सी इसके बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी दैट बिकम्स वी ए सी हो जाएगा, ए और सी के बीच का, एंड दिस वी ए सी मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड सी इज व्हाट, स्मॉल एल, सो वी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल, राइट। इसको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो ये इक्वल टू आएगा और इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट के, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इट इज, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वोल्टेज है, राइट हैंड साइड भी वोल्टेज ही होना चाहिए, तो चेक कर सकते हैं, ये ध्यान में रखो। दिस इक्वेशन इज मच हेल्पफुल, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 ये हमारे बहुत काम का है आगे के कुछ कंटेंट्स के लिए। तो देयरफॉर वी ए सी इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या है, के इज वी ए बी बाय एल, है ना, मतलब वोल्टेज बाय लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इनटू क्या है, लेंथ। तो ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या राइट हैंड साइड में, वोल्टेज। तो लेफ्ट हैंड साइड इज वोल्टेज एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो वोल्टेज, है ना। ये जस्ट हमने देखने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए किया, अदरवाइज हमारे काम का ये इक्वेशन है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, राइट। Okay, so next we will see the uses of potentiometer, right. The first is nothing but to compare the EMFs of the cells, है ना। दो सेल्स के बीच का पोटेंशियल, आई मीन उसका EMF जो है वो कंपेयर करेंगे, मतलब क्या, कंपैरिजन में हम रेशियो लेंगे, मतलब डिवीजन परफॉर्म करेंगे इनके बीच में, E1 by E2, ठीक है। तो सर्किट हमारी वैसी है, ये ब्लू कलर की सर्किट जो है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियोमीटर सर्किटरी, ई सप्लाई वोल्टेज, की मेन की रियोस्टेट, और ये ए बी जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, राइट। अभी फिलहाल सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि की केक जो है वो ओपन है, राइट। इधर में हमने ए पॉइंट के साथ दो बैटरीज कनेक्ट की है, E1 और E2 विद द पोलैरिटीज लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, मतलब हायर टू लोअर। टू वे की है, एक K1 K2 बोल दिया, और उसके साथ उस की के साथ G और जॉकी मतलब गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्टेड है, ठीक है। हमें E1 और E2 ये फाइंड आउट करना है, और E1 और E2 ये क्या है, दीज आर नथिंग बट द पोटेंशियल्स, राइट। तो दीज पोटेंशियल्स कैन बी, अभी हमने देखा था VAC, तो वो वोल्टेज ड्रॉप आएगा या वोल्टेज डिफरेंस आएगा, कैसे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम K1 को क्लोज करेंगे और इधर मेन स्विच K को क्लोज करेंगे, तो की K इज क्लोज एंड K1 इज कनेक्टेड, है ना, कि K1 को भी कनेक्ट कर देते हैं, तो इधर मैं K1 को कनेक्ट करता हूं, है ना। और अगर की K1 क्लोज हो गई मतलब क्या, तो K2 ओपन रहेगी, राइट। तो फर्स्ट केस व्हेन की कीज K एंड K1 आर क्लोज, है ना, इनको अगर हमने क्लोज कर दिया तो क्या होगा, ये सर्किट किस तरीके से कनेक्ट होगी, ये पोटेंशियोमीटर वायर तो एज इट इज रहेगा, क्लोज रहेगा, लेकिन ये ए पॉइंट से ये इस तरीके से E1 और E1 के साथ K1 के थ्रू गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी को हमने ए से बी टैप करते गए, और धीरे धीरे टैपिंग करते करते हम ये पॉइंट पे आए, लेट अस से दिस पॉइंट एज सी पॉइंट, है ना। तो ए और सी इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, ए और सी यहां से जाएंगे गैल्वेनोमीटर K1 और K1 यहां से क्या है E1, मतलब ए और सी इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, E1। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है,
लेंथ बिटवीन ए एंड नल पॉइंट है हमारा सी, राइट। तो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन ए एंड सी इज नथिंग बट दैट इज नल पॉइंट, मतलब ही बैलेंस पॉइंट, जहां पे Ig की वैल्यू, ये कैसे पता चला, जहां पे Ig गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पे था, मतलब Ig इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज क्या हो जाएगा, वी ए टू सी, और इसके बीच में वी वोल्टेज अक्रॉस ए टू सी क्या है, बैटरी कनेक्टेड है E1, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, लेंथ बिटवीन ए टू सी, दैट इज E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1 बोल देते हैं, राइट। LAC को ही हमने L1 कंसिडर कर लिया, और E1 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकला इक्वल टू आया, और इक्वल टू के साथ क्या आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स L1, तो दिस E1 comes out to be equals to K times L1, call this as equation number 1। फिर कंपेयर करना है, मतलब रेशियो लेना है, तो E2 लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये K1 को ओपन कर देंगे, राइट। K1 गेट्स ओपन एंड K2 गेट्स क्लोज। अब K2 क्लोज हो गया, K1 ओपन हो गया, राइट। सेकेंड, व्हेन कीज K एंड K2 आर क्लोज, है ना, तो फिर हमने वापस से जॉकी को डिस्प्लेस कराया, राइट। और ये यहां से लेटस से यहां पे कहीं तो भी हमें नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो गया, लेटस से दिस पॉइंट एज D, है ना, दिस इज नथिंग बट D पॉइंट। सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन A एंड D, क्योंकि हमने K2 को कनेक्ट करने के बाद अभी E2 कनेक्ट हो गया, E1 ओपन हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D मतलब क्या है, दैट इज अ नल पॉइंट, दूसरा नल पॉइंट, सेकंड नल पॉइंट हमें मिला है, दैट इज पॉइंट D, नल पॉइंट। दैट इज नल पॉइंट कैसे पता चला, Ig इक्वल्स टू 0 मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 मिलेगा आपको, पॉइंटर 0 पे आ जाएगा। तो देयरफॉर VAC इज, ये VAD हो जाएगा अभी, VAD इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू, VAD इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ क्या रहेगी अभी, ये इस तरीके से D और A, इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर थ्रू K2 थ्रू E2 दिखाई दे रहा है, तो दिस VAD इज नथिंग बट इक्वल्स टू E2 हो जाएगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ बिटवीन A to D, राइट, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये तो लेंथ AD ऐसी रहेगी यहां तक के, राइट। तो देयरफॉर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 बोल देते हैं, देयरफॉर E2 प्रोपोर्शनलिटी साइन निकला इक्वल टू है, इक्वल टू के साथ एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, दिस इज इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 इनका रेशियो ले लेते हैं, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 divided by equation 2, so what we'll get, E1 by E2, left hand side divided by left hand side, right hand side divided by right hand side, so it is K times L1 divided by K times L2, है ना। K यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो गया, तो कंपैरिजन मिला E1 by E2 का, which is equals to L1 by L2, this is your equation number 3, right. So this is how we can compare the EMFs of the cells, right.